एक किसान था रामदास। वो बहुत ही आलसी था। वह न तो अपने खेत को देखने जाता था और न ही खलियान। अपने गाय भैंसों की भी कभी खोज खबर नहीं लेता। वह अपने घर के सामान की भी कोई देखभाल नहीं करता था। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस के कारण सारे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। एक दिन रामनाथ का मित्र उससे मिलने आया और उसने जब उसके घर की हालत देखी तो वह उसे देखते ही समझ गया कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रामनाथ समझने वाला है ही नहीं। रामनाथ के मित्र ने उसके भलाई के उद्देश्य से उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे काफी दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए एक उपाय जानता हूँ। कहो तो तुम्हें बताऊं। रामनाथ बोला, बोलो, क्या उपाय है? फिर मित्र ने कहा, सभी पक्षियों के जागने से पहले एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है और दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब आएगा, किंतु जो भी उसका दर्शन कर लेता है फिर उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। रामनाथ ने कहा, मैं उस हंस को जरूर ढूंढूंगा और उसके दर्शन जरूर करूंगा। इतना कहकर उसका मित्र चला गया। रामनाथ बड़े सवेरे उठा और हंस की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वह खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से पोटली में गेहूं बांध कर ले जा रहा है। रामदास को देखकर उसने गेहूं वापस ढेर में डाल तो दिए और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। उसके बाद रामनाथ अपने गौशाला पहुंचा। वहां का ग्वाला गाय का दूध दूहकर अपनी पत्नी के लिए लोटे में दूध डाल रहा था। रामनाथ ने उसे देखा और उसे डांटा। इतना सब कुछ होते हुए देखकर रामनाथ ने निर्णय किया कि अब वो सुबह ही उठेगा और उस हंस की तलाश में लग जाएगा। सफेद हंस की खोज में रामनाथ प्रतिदिन सुबह उठकर घूमने लगा। उसने सब नौकरों को समय पर आने के लिए और ठीक से काम करने के लिए कहा। उसके यहाँ चोरी भी होनी बंद हो गई। पहले वो रोगी रहता था, तो अब उसके स्वास्थ्य भी ठीक हो गए। जिस खेत में उसे 10 मन अनाज मिलता था, अब उसे 25 मन अनाज मिलने लगा। गौशाला से भी दूध अधिक आने लगा। इसी प्रकार प्रतिदिन दिन बीतते चला और रामनाथ अपने आलसी को छोड़कर प्रतिदिन धनवान होने लगा। फिर एक दिन वही मित्र उसके घर आया। तब रामनाथ ने उससे कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में न जाने मुझे कितना फायदा हुआ। तो उसका मित्र हंस पड़ा और उसने कहा, मित्र, परिश्रम ही सफेद हंस है। परिश्रम के ही पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ही नहीं करता वही हानि उठाता है, और जो परिश्रम करता है वो संपत्ति और सम्मान पाता है। तुम अपने आप को ही ले लो मित्र। तुमने अपने आलस को त्यागा तो अपने संपत्ति और सम्मान दोनों को वापस पा लिया। अब रामनाथ पूरी तरह समझ गया कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।